हे गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सोलो रैंक का कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीडर बोर्ड में इतने सारे सोलो रैंक का प्लेयर है, भाई सोलो रैंक प्लेयर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर सही कॉम्बिनेशन यूज करोगे आप भी सोलो में बुया कर सकते हो इनके जैसे। सारे प्लेयर क्या कॉम्बिनेशन यूज करता है वही आज मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। पहला स्किल जो फ्री फायर ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, सबसे ज्यादा अच्छा स्किल फ्री फायर का यहाँ पे सोलो के लिए बनी है, तो वो है राइडन का स्किल। गेम में आपको इसको इक्विप कर लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे स्किल देखें क्या एबिलिटी है इसका, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये 60 सेकेंड के लिए लास्ट करता है ये इसका स्किल स्पाइडर ट्रैप। ओके, यहाँ पे बंदा को जैसे यहाँ पे खींचेगा वो बंदा को पकड़ लेगा और ये 5-6 सेकेंड के लिए वो बंदा हील नहीं पाएगा। ओके, प्लस 10-10 करके उसका एचपी भी यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे सोचो देखो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीबी को यूज करता है। वाई डीबी देखो, जब जैसे हम लोग यहाँ पे राइडन स्टक करेगा एनिमीज को तो उस टाइम में डीबी एक्यूरेसी देगा और डायरेक्ट बंदा यहाँ पे एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डीबी को ले लिया। सब लोग यही यूज करते हैं। अब देखो डीबी के साथ साथ क्या करना, आप यहां से ना एनिमी से यहाँ पे एचपी ले सकते हो। कैसे एचपी ले, वो है जोटा कैरेक्टर। अब देखो आपके पास एचपी नहीं है, मेडिकिट नहीं है, तो जोटा से उसको स्टक करो। ठीक है, मतलब राइडन से स्टक करो, जोटा से उसका एचपी लो, यहाँ पे एक्यूरेसी लो डीबी से। अब प्लस आपको चाहिए थोड़ा मूवमेंट कैसे इंक्रीज करे, तो यहाँ पे बहुत ही इजी अपना स्किल है, वो है अपना केली कैरेक्टर। इसको इक्विप कर लो, ये जल्दी से दौड़ के जाएगा और वो बंदा को खत्म कर देगी। तो यहाँ पे केली आ चुका है। देखो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन चुका है। मैं आपको सोलो रैंक में लेके चलता हूं, अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मैं आ चुका हूं गेम पे राइडन डीबी जोटा एंड केली कैरेक्टर लेके। देखो सामने प्लेयर है, मैंने यहाँ पे राइडन को ऑन कर दिया, बंदा लोग डायरेक्ट यहाँ पे अपना स्टक हो चुका है। देखो ये बंदा हील ही नहीं पा रहा था, जबकि यहाँ पे इसके पास हीलिंग भी था, लेकिन ये बंदा नॉकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रैप बनाया था, आप लोग देखो पीक के अंदर ही, तो ये बंदा कैसे स्टक होगा आप लोग देखना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैठ जाते हैं। ये बंदा देखो आया, एक एनिमी था, मुझे पता नहीं था यहाँ पे एनिमी आ गया। ऐसा इसलिए होता है कि वेंडिंग मशीन के सब लोग आसपास खेलना चाहते हैं, तो इस वजह से वो बंदा खत्म हो चुका था। अब देखो यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक से उतारता हूं, तो डायरेक्ट यहाँ पे एम करके यहाँ पे राइडन को छोड़ता हूं, तो बंदा का यहाँ पे मूवमेंट स्लो कर दे। लेकिन इसका भला था कि यहाँ पे इसने ग्लूवाल लगाया था, लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्लूवाल तो लगाया लेकिन यहाँ पे हम लोग नेड कुक करके भी फेंक सकते हैं। ये बंदा यहाँ पे डायरेक्ट इसको देखो डैमेज पर, ये तो हम लोग रश करके इसको खत्म कर देंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। अब देखो राइडन को मैं सोलो रैंक पे एक और चीज जगह पे यूज करता हूं। जैसे देखो यहाँ पे कोई बंदा हाइड हुआ है, तो डायरेक्ट आप हीट मत करना, आप राइडन छोड़ के उसको स्टक कर लेना। ठीक है, एक जगह पे इसको स्टक कर देना, उसी टाइम में आप लोग खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो बंदा 360 पैक भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा। नंबर 4 पे ये स्किल से अगर आप लोग लेके खेलोगे तो बंदा लोग का एक्यूरेसी काम नहीं आने वाला है। इसका नाम है उकोंग कैरेक्टर। उकोंग में एक्यूरेसी यहाँ पे जल्दी टच नहीं होता है, जिस वजह से उकोंग हमेशा सेफ रहती है 15 सेकेंड के लिए। कोई स्किल नहीं है जो घास बन सकता है, तो वो उकोंग ही अकेलौता है। उकोंग के साथ क्या करना है, आपको पैसिव नंबर 1 चूज करना है। पैसिव नंबर 1 में आपको ऐसा स्किल लेना है जिससे आपको यहाँ पे सील्ड एचपी मिले। सील्ड एचपी कौन सा कैरेक्टर देती है, यहाँ पे एंटोनियो कैरेक्टर। तो यहाँ पे एंटोनियो को आप इक्विप कर लेना। एंटोनियो के साथ एक और स्किल देता है जो सील्ड एचपी में प्रोवाइड होता है। जैसे हम लोग उकोंग बनेंगे तो वो स्किल यहाँ पे एक्टिवेट होके आपको यहाँ पे सील्ड एचपी देती है। तो इसका नाम है सानी कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे गेम में सानी को इक्विप कर लेते हैं। तो चलो मैंने इसको इक्विप कर लिया। बारी है नंबर 3 पे। इससे आपको यहाँ पे एचपी मिलेगी जिससे आप लोग को एनिमी हिट करेगा। इस कैरेक्टर का नाम है फॉर्ड कैरेक्टर। तो गेम में ये आफ्टर अपडेट बहुत ही अच्छा हुआ है, जो मैंने ये स्किल कॉम्बिनेशन को बना लिया है। अब चलो गेम पे देखते हैं। तो मैं आ चुका हूं गेम पे उकोंग बन के। अब देखो गाइस गेम में अगर मैं उकोंग बनता हूं, ये सामने स्टेयरकेस के ऊपर प्लेयर है, इसने हिम्मत तक नहीं किया मुझे मारने का, लेकिन यहाँ पे लैंडमाइन लगा दिया। ओ शिट, यहाँ पे बच गया यार, कैसे भी करके। कैसे बचा पता है, एंटोनियो एंड सानी फॉर्ड से। ये स्किल नहीं होता ना तो यहाँ पे मैं नॉक था। देखो उल्टा तो और प्लेयर मार ही रहे हैं मुझ पे यार, हमला कर ही रहे हैं, लेकिन एंटोनियो वापस से रीजेनरेट हो जाती है, जिस वजह से देखो हम लोग को यहाँ पे सील्ड एचपी में पहले डैमेज हुआ, उसके बाद फॉर्ड भी चालू हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास उतना एचपी नहीं है। मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, बंदा वापस से रश कर रहा है। मैं जैसे मेडिकेट मारने जाता हूँ तो ये बंदा वापस से रश कर देती है, एंड यहाँ पे क्या, ये बंदा खत्म हो जाता है। जिसने लैंडमाइन का ट्रैप बैठाया था वही बंदा खत्म हो जाती है। अब सोलो रैंक में इतने सारे प्लेयर है, तो मैं जैसे उकोंग बन के जाता हूं, ये प्लेयर के पास यहाँ पे कायरोस का इफेक्ट था। कायरोस कैरेक्टर इसके पास, ये तो बंदा एक ही बार में बेस्ट फाड़ देता है यार। इससे बचना होगा क्योंकि इसके पास ना यहाँ पे आयरिस कैरेक्टर का एबिलिटी है, एंड वो भी M8 के साथ। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 360 पैक करेंगे। देखो मेरे को यहाँ पे इतना गंदा डैमेज पड़ा है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया है, एंटोनियो एंड सानी कितना गंदी तरह से मुझे बचा रहा है। इस वजह से गाइस यहाँ पे मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि
स्क्वाड भी चालू हो रहा है उसी टाइम में एंड ये बंदा खत्म हो जाती है। देखो गाइस, जैसे हम लोग यूकोंग बनते हैं तो शानी एक्टिवेट हो जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अब हम लोग चूज करेंगे ऐसा स्किल जिससे हम लोग फ्री फायर में टेलीपोर्ट कर सकते एक जगह से एक जगह पे। तो कौन सा स्किल अच्छा होगा सोलो रैंक के लिए? इसका नाम है सेंटिनो कैरेक्टर। आप लोग 2 बार यहाँ पे टेलीपोर्ट करने का मौका मिलता है सेंटिनो कैरेक्टर से। सेंटिनो को अच्छा से यूज करने के लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो सोलो रैंक के लिए बनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे मोको को ट्राई करना। मोको क्यों दे रहे हो मैं आपको समझाऊंगा। मोको से आपको लोकेशन मिलेगा, बंदा कहां कहां भाग रही है। मोको के साथ साथ यहाँ पे आपको केली कैरेक्टर लेना है क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए मूवमेंट कैरेक्टर। ओके, आपको मूवमेंट चाहिए सेंटिनो में, तो मैंने आपको दे दिया केली कैरेक्टर। केली के साथ आप यहाँ पे कोशिश करना कि आप यहाँ पे ना जितना हो सके एनिमी को डैमेज दे, लेकिन डैमेज को इंक्रीज भी करो। कैसे इंक्रीज करे? इसका नाम है मारो कैरेक्टर। मारो से आपको यहाँ पे डैमेज को इंक्रीज करवा देगी। ओके, तो चलो अब ये कॉम्बिनेशन हमारा बन चुका है। किस तरह से यूज किया जाता है वो भी गेम पे आपको पता लगेगा। तो गेम पे सेंटिनो यूज करने के लिए, देखो सेंटिनो यूज करने के लिए आपको पीक के छत के ऊपर लैंड करना होगा, नहीं तो आप नेक्स्ट्रा का रोबोपेट के ऊपर भी लैंड कर सकते हो। यहां पे देखो पीक के छत के ऊपर आने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहां पे सेंटिनो को नीचे छोड़ दो। उसके बाद यहां पे आप लोग लूट करने आ जाओ नीचे एंड देखो अच्छा खासा गन लेने के बाद ऊपर यहां पे टेलीपोर्ट कर दो। ऊपर आने के बाद यहां से आप लोग ऊपर आके भी नीचे भी वापस से भी आ सकते हो, लेकिन यहां पे देखो हम लोग यहां पे किल चोरी करने आएंगे क्योंकि बंदा लोग फाइट करते ना, तो उसमें सोलो रैंक में आप थर्ड पार्टी करके वापस भी ऊपर जा सकते हो। अब देखो यहां पे 1-2 किल मिलने के बाद लूट करने के बाद मैं फिर से ऊपर आ चुका हूं। मोटो होगा किल। अगर यहां से ऊपर से किल मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्या? अरे भाई ऊपर से भी बंदा आता है वो भी रिस्पॉन करके। भाई ये भी चतुराई है गाइस, स्मार्ट तरीका है खेलने का। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास सेंटिनो कैरेक्टर है तो हम लोग देखो यहाँ पे इतने ऊपर से भी बंदा को हिट कर सकते। मोको मारो केली से, तो यूज करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। दोस्तों मुझे पता है फ्री फायर में आपको मरना पसंद नहीं है। अगर आप लोग सोलो रैंक खेल रहे हो तो आपके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है जो आपको रिवाइव कर पाए, लेकिन एक कैरेक्टर है जो आपको रिवाइव कर देगा। इसका नाम है अपना दिमित्री कैरेक्टर। ये सोलो के लिए परफेक्ट कैरेक्टर है अगर आप यहाँ पे रिवाइव होना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा भी क्या स्किल इसके साथ लेना है। देखो सबसे पहले आप लोग दिमित्री कैरी करना। दिमित्री के साथ आप यहाँ पे ना प्लेयर को फ्रस्ट्रेट कर दो रिवाइव होके। ठीक है, ऐसा जगह पे खड़े रहो जिससे आपको प्लेयर मार ही नहीं पाए, एंड अगर मार भी देता है तो यहाँ पे सोनिया एक्टिवेट होगा। सोनिया एक्टिवेट होता है आपको दिमित्री ऑन करना है। दिमित्री ऑन करते आपको यहाँ पे ग्लू वॉल लगा देनी, वो भी यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर आपको सब काम करना है। ये चीज को याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने सोनिया दिया। सोनिया के साथ साथ आप लोग क्या करना है, अगर बंदा रश कर रही है आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है आप डैमेज हो गए उस टाइम में मेडिकेट मारोगे, लेकिन बंदा आपके ऊपर रश जरूर करेगा, इसलिए डीबी काम करो। डीबी को जल्दी से इक्विप इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि देखो जल्दी बंदा खत्म कर देगा एक्यूरेसी से। तो यहाँ पे मैंने आपको डीबी कैरेक्टर दिया है। डीबी के साथ साथ यहाँ पे आपको ऐसा स्किल लो क्योंकि आपको पता है जब आप लोग रिवाइव होकर आओगे तो आपके पास कोई मेडिकेट नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर एचपी नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो एंटोनियो कैरेक्टर होगा ना, एंटोनियो से क्या होगा, आपका मेन एचपी में इफेक्ट नहीं होगा। जो भी बुलेट का डैमेज होगा वो एंटोनियो पे हिट होगा। तो यहाँ पे मैंने एंटोनियो को इक्विप कर लिया। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट बन चुका है। कैसे? चलो गेम पे समझाना। तो ये स्किल को यूज करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो दिमित्री कब काम आता है, जब आपको यहाँ पे बंदा बहुत बुरी तरह से हिट करता है तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं होता, तो यहाँ पे आपको ग्लू वॉल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिमित्री ऑन करना है। नहीं तो आप लोग पहले दिमित्री ऑन करके भी ग्लू वॉल लगा सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आपके पास एंटोनियो होना चाहिए जो आपको सील्ड एच में पहले डैमेज कराए बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करता है। अब देखो लाइक मैंने यहाँ पे दिमित्री पहले छोड़ दिया, मेरे पास सोनिया एक्टिवेट नहीं था पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिमित्री पहले छोड़ दिया था, जिस वजह से इस बंदा से फाइट करना थोड़ा आसान हुआ। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखो ये प्लेयर वगैरह बहुत रश करने की कोशिश करता है, लेकिन आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए जब आप लोग दिमित्री यूज करते हो, क्योंकि आपके पास एक लाइफ मिलता है जो आपको वापस से जीवित करता है। लाइफ को आप भाग्य समझो, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छी तरह से गेम प्ले करना है। अगर कोशिश कभी यहाँ पे नाकाम भी होना है, वापस से आप लोग ग्लू वॉल लगाओ एंड दिमित्री ऑन करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सोनिया भी दिया है तो आपको दिमित्री ऑन करने का टाइम मिलेगा, जिस वजह से आप लोग देखो यहाँ पे मैं कितनी आसानी से वापस से रिवाइव हो चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सोलो के लिए कॉम्बिनेशन बनी है, तो मैं चाहता हूं आप सोलो पे ट्राई करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे। दोस्तों ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है इससे आपको ज्यादा एचपी मिलेगा और एनिमी को एचपी नहीं मिलेगी। कैसा स्किल है देखो, सबसे पहले आपको एक्टिव में चूज करना है आलोक
कैरेक्टर। गेम में आलोक क्या काम कर रहा है आफ्टर अपडेट, ये आपको 50 एचपी दे रहा है एक एक्टिव स्किल ऑन करने के बाद, वो भी कम कूलडाउन में। तो यहां पे सबसे पहले आप आलोक ले लो, आपके पास अगर इलाइट भी है तब भी चलेगा, नॉर्मल है तब भी चलेगा। तो यहां पे मैंने आलोक ले लिया। आलोक के साथ आपको पैसिव स्किल बनाना है जो आपको एचपी दे पैसिव में। तो क्या करना आपको, देखो सबसे पहले यहां पे आपको ना फॉर्ड कैरेक्टर को इक्विप करना है। वाई फॉर्ड, देखो फॉर्ड से आपको मिलेगा एचपी। अब फॉर्ड तो आपको पता 40 एचपी दे रहा है, तो यहां पे जल्दी से फॉर्ड को इक्विप कर लो। वैसे भी आफ्टर अपडेट अच्छा चल रहा है। अब देखो फॉर्ड के साथ आप लोग क्या करना है, एक ऐसा स्किल लो जिससे आपको यहां पे 60 एचपी मिलेगा। अब देखो ये कैरेक्टर का नाम है लियोन कैरेक्टर। गेम में आपको लियोन कैरेक्टर 15 सेकंड के अंदर यहां पे 60 एचपी प्रोवाइड करेगी। तो यहां पे देखो आपको तीनों कैरेक्टर यहां पे एचपी, तीनों को तीनों कैरेक्टर एचपी दे देगी। लेकिन यहां पे क्या करना है, देखो अगर एनिमीज के पास भी अगर ये स्किल होगा तो यहां पे उनका कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग यहां पे ले रहे हैं निकिता का स्किल। निकिता का स्किल यही काम करता है, जैसे अगर हम निकिता कैरेक्टर ले लेते हैं और एनिमी को हिट करते तो एनिमीज का यहां पे ना हीलिंग का जो भी कैरेक्टर होगा ना वो काम जल्दी नहीं करता है, वो लोग बहुत लेट हो जाता है यूज करने में, ठीक है। तो यहां पे क्या करना, आपको निकिता को इक्विप करना है। तो चलो ये कॉम्बिनेशन मेरा बन चुका है, गेम पे समझते हैं। तो हमारा आलोक कैरेक्टर पहले से और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है, इसलिए इस कैरेक्टर को मैं लेके आ चुका हूं गेम पे। देखो बंदा यहां पे मुझे हिट कर रहा है, लेकिन यहां पे मुझे 50 एचपी आलोक दे देती है। चाहे आपके पास इलाइट क्यों ना हो, तो दोनों काम करेगा। अब देखो यहां पे एचपी कम गया था तो मैंने आलोक जला के यहां पे उसका लूट भी किया, लूट बॉक्स का। प्लस देखो लेकिन अचानक से एक और प्लेयर रश करता है, क्योंकि सोलो रैंक है, यहां पे अनगिनत बंदा रश करता एक प्लेयर के ऊपर। तो वही बात है, आपको यहां पे घबराने की कोई बात नहीं, आपको बस आलोक ऑन करना है। मैं तो आपको फॉर्ड भी दिया ना, फॉर्ड से आपको यहां पे एचपी मिलेगा, लियोन से भी आपको एचपी मिलेगा। एंड बात रही निकिता से, उनको यहां पे हील करने नहीं देना, ओके। निकिता मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप हील हो जल्दी, वो बंदा हील ना हो पाए अगर ये सारे स्किल उनके पास है तो मैं चाहता हूं आप ये कॉम्बिनेशन को यूज करें।